रमजान का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। अब हम उसके उस आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं जो जहन्नुम से निजात का अशरा है। ये वो दिन है जिनमें लैलतुल कदर भी छुपी हुई है। लैलतुल कदर वो रात जो 1000 महीनों यानी 83 साल 4 महीनों की इबादत से अफजल रात है। कदर के मायने तकदीर के हैं और लैलतुल कदर वो अजीम रात है जिसमें अल्लाह ताला तकदीर के फैसले फरमाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान पाया लेकिन अपनी मगफरत ना करा सका। दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस कि नबी करम जो रहमतुल्लिल आलमीन हैं उन्होंने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स, यानी आप हदीस के अल्फाज गौर करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, मगफरत के लिए, भलाई के लिए रोया करते थे। हमारे दुनिया में आने से पहले हमारी फिक्र फरमाया करते थे। दुनिया से पर्दा फरमाते हुए भी उनके दिलो दिमाग पर, उनकी जुबान पर अगर कोई फिक्र, कोई परेशानी थी तो सिर्फ उम्मत, सिर्फ उम्मत और सिर्फ उम्मत। तो सोचिए हमारे इतने वेल विशर वो फरमा रहे हैं कि हलाक हो वो शख्स जो रमजान पाए और अपनी मगफरत ना करवा पाए। इन अल्फाज पे गौर करें और सोचने की बात है, क्या हम इस महीने की बरकत, फजल और मगफरत के हकदार हैं? जहां रमजान मुबारक जैसा मुबारक महीना आने पे फ्रूट और वेजिटेबल माफिया और कितनी ही ऐसी अशिया के रेट्स ऑलमोस्ट डबल कर दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रमजान मुबारक का महीना आते ही हम लोगों के लिए आसानी पैदा की जाती है। हमें डिफरेंट डिस्काउंट पैकेज दिए जाते हैं। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि मुल्क पाकिस्तान में, जिसको इस्लाम की बुनियाद पर बनाया गया, उस मुल्क में मुनाफाखोर किस तरह इस महीने के आने से पहले ही अवाम की बोटियां नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह रमजान ट्रांसमिशन के नाम पे जो तमाशा लगता है वो पूरी दुनिया जानती है। जहाँ जीतो पाकिस्तान या डिफरेंट प्रोग्राम्स में लोग इनाम तो जीत जाते हैं मगर इज्जत नफ्स हार जाते हैं। ऑलमोस्ट तमाम टीवी चैनल्स रमजान मुबारक का महीना आते ही मदद फरोशी के लिए तैयार हो जाते हैं। जो एक्टर्स और एक्ट्रेस 11 महीने फजूल टॉपिक्स पे बनने वाले ड्रामास, मूवीज का हिस्सा हुआ करते हैं, ये मुबारक महीना आते ही दीन के ठेकेदार बनकर सच सवर के रमजान ट्रांसमिशन के होस्ट बनकर बैठ जाते हैं। सिर्फ टीआरपीज और रेटिंग्स की रेस में कभी उलमा कराम की बहसो तकरार करवाते हैं, कभी प्रैंक कॉल्स करवाते हैं और कुछ बदनसीब इस मुबारक महीने में जिसका एक एक पल हमें इबादत में गुजारना चाहिए, वो इबादत और खुदा के हुजूर जिंदगी भर के किए काले करतूतों की रो रो के गिरगिरा के बच्चों की तरह माफिया मांगने की बजाय इंडोर क्रिकेट खेलने, स्नूकर क्लब या रात से सहरी तक मूवीज या नेटफ्लिक्स पे सीजन देखने में गुजार देते हैं। और कुछ लोग ऐसे देखने का भी तजुर्बा होता है जो सेहतमंद होने के बावजूद बिना किसी उज़र के रोजा भी नहीं रखते। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी जानों पर जुल्म ना करें। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम खुदा की नाराजगी मोल ले सकें और हशर का अजाब सह सकें। इस पाक महीने की फजीलत और खास तौर पे इसके आखिरी अशर की अहमियत को समझें। तो रमजान जो सिर्फ 4 हफ्तों के लिए मेहमान बन के आया है, ये वो मेहमान है जो आपसे कुछ खाने या आपसे कुछ लेने नहीं, बल्कि आपकी जिस्म, आपकी रूह को नए से नए इनामात देने आया है। और रमजान जिसके सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो बचा लें खुद को उस आग से जो दुनिया की आग से बहुत बदतरीन है। हासिल कर लें उस जन्नत का वीजा जहां सिर्फ और सिर्फ मजे ही मजे हैं, जहां ना मौत का डर है, ना बीमार होने का, ना किसी माली जिस्मानी नुकसान का। इसलिए गुजरा रमजान अगर सही से नहीं गुजार सके तो उस पर तौबा करें और बाकी का जाता हुआ रमजान को अपनी मगफरत, बख्शिश का मकसद बना लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में अपनी इबादत को बढ़ा देते थे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, जब रमजान की आखिरी 10 रातें आती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रात इबादत में गुजारते और अपने घर वालों को भी बेदार करते। इसी लैलतुल कदर की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल कदर में फरमाया कि लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए एक रात जो तकरीबन 83 साल 4 महीनों की इबादत से भी अफसल है, अगर हमने खुदा न खास्ता इसको खो दिया तो हम कितने नुकसान में होंगे। और क्या ही अच्छा हो कि जिस रात हिदायत से भरपूर और दुनिया की सबसे पाक और मुबारक किताब कुरान मजीद नाजिल हुई और उस रात हम नवाफिल पढ़ते या कुरान पाक की तिलावत करते हुए पाए गए, तो क्या ही खूब होगा हमारे लिए। अगर हम चाहते हैं कि इस अशरा का एक भी दिन और एक भी रात ज़ाया ना हो, तो हमें इसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई रोजा नमाज मिस ना करें, और अगर किसी का कर्ज, विरासत या उधार जानबूझ के दबा के बैठे हुए हैं तो इस पाक महीने वापस कर दें। और अगर किसी मजबूरी से अभी नहीं कर पा रहे तो उसे वापस करने का इस पाक महीने में पूरा इरादा कर लें। और अगर अपनी जुबान या किसी भी अमल से किसी की दिल आजारी कर चुके हैं या अपने किसी अमल से किसी को नाराज कर चुके हैं, तो खुदारा इस मुबारक महीने में उसको मना लें। दिल साफ करके सुलह में पहल करके इस मुबारक महीने में अगर उसका अजर लेंगे तो उसका अजर डबल ट्रिपल नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा होगा। क्योंकि सब ईगोस, छोटी अनाएं, अकड़, तकब्बुर सब यही रह जाएगा। आगे सिर्फ काम आएंगे तो आपकी आजजी, खुश अखलाकी, मीठे बोल और आपके मीठे रवैये। रमजान के इन आखिरी 10 दिनों में इरादा कर लें कि डे टाइम में अपनी जुबान को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक के जिक्र, अज़कार से तर रखेंगे। मर्द हजरात रिज़्क़ की तलाश में ऑफिस, शॉप या मार्केट हैं, और ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर के कामों काज में मसरूफ़ हैं, सब ये कोशिश करें कि अपने काम करते हुए अपनी ज़ुबान को खुदा के जिक्र से तर रखेंगे।
और एक बहुत ही प्यारा जिक्र आपको बताता चलूं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सिखलाई हुई दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, इस अजीम तस्बीह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें और रातों को क़याम करें, खुदा के हुजूर लंबे लंबे सजूद करें, अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करें, अल्लाह से रो रो कर बच्चों की तरह जिद लगाकर माफिया मांगें, हर रात नमाज तरावीह, तहज्जुद, नवाफिल और कुरान की तलावत में गुजारें, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं की रातों में जाकर लैलतुल कदर की तलाश करें। जो लोग इत्काफ बैठ सकते हैं, मस्जिद में इत्काफ बैठे, घर में भी जिक्र और इबादत का माहौल बनाएं, सदकात और खिदमत खल्क को बढ़ा दें, रिश्तेदारों और ज्यादा से ज्यादा लोगों की तारियां करवाएं, दिल खोल कर दुआएं मांगे अल्लाह पाक से। यही वो मौका है कि अल्लाह पाक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक करदार नसीब फरमाएं, खुदा रसूल की रजा तलब करें, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करें, अपने लिए, अपने अहल खाना के लिए, गाजा, कश्मीर, लबनान, दुनिया के मुसलमान बहन भाइयों की खैरियत की दुआएं मांगे, नेक औलाद, माल की कसरत, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा कारोबार में बरकत, जो दिल चाहे अपने रब से मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल सकती है। तो लैलतुल कदर वही रात है जिसमें तकदीर के फैसले किए जाते हैं। खुदा ना अपने रमजान को ज़ाया मत करें, रमजान खत्म होने वाला है, जो अब भी वक्त है हम अपनी बख्शिश का इंतजाम कर लें और चाहते हुए रमजान को मजबूती से थाम कर रमजान में अपनी बख्शिश का सामान इकट्ठा कर लें। कितने ही ऐसे लोग थे जो आखिरी रमजान ज़ाया करके इस रमजान इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। ये गुजरने वाला रमजान वापस नहीं आएगा और ना हम में से किसी के पास ये श्योरिटी है कि अगले साल हमें ये रमजान नसीब भी होगा या नहीं। वीडियो के इख्तिताम पर इस महीने और लैलतुल कदर की अहमियत के लिए कुछ अहादीस आपसे शेयर करूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कदर में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इतना इजी पैकेज कि आपकी एज 30, 40, 50, 60 या 70, जितनी भी एज है, कितनी उम्र आपने जिंदगी का कितना हिस्सा गुनाहों में गुजारा, तमाम गुनाहों को वॉश आउट करवाने के लिए दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस। फॉर गॉड सेक ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। खुदारा इस मौके को मत गवाएं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिपेंट ऑन योर सिंस। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। जिस तरह सूरत बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह का फजल इस मुबारक महीने में तलाश करें, स्ट्रगल करें, जितने भी गुनाह हैं सब माफ हो सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक में एक और मौका पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनको अपनी राहों की हिदायत देते हैं, और अल्लाह नेक लोगों के साथ है। कितने ही ऐसे बिगड़े हुए लोगों को मैंने अपने आंखों के सामने संभलते हुए देखा है। वो रब बड़ा रहीम है, उसकी बारगाह में सर झुकाएं। इसलिए मेरे मुसलमान बहन भाइयों, दिल खोल कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, जो दुआ भी करेंगे कबूल होगी। अगर कबूल नहीं भी होती तो उसका अजर रोज़े में शरीक रहूंगा कि आप फरियाद करेंगे कि काश इस दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना हुई होती। तो व्यूअर्स, रमजान का ये कीमती वक्त गुजर रहा है, इसको थाम लें। जो दिन गुजर गया वो वापस नहीं आएंगे। अब भी वक्त है हम अपनी बख्शिश का इंतजाम कर लें, वरना हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान का ये आखिरी अशरा बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब की रूह तब तक कब्ज़ ना करें जब तक खुदा बारी ताला हमसे राज़ी न हो जाए, अपने महबूब का दीदार नसीब ना फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल कदर की बरकतें नसीब फरमाए। कुछ गुनाहगार की गुनाहों की माफ़ी की भी दुआ कीजिएगा। मेरे अहले खाना को भी दुआओं का हिस्सा रखिएगा। मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह।